जिस माँ ने गहना बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया और पता चला कि ट्यूशन लीक हो गया। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर नीट एग्जाम पेपर लीक कैसे हुआ? तो बात है 3 मई 2026 की, जब नीट का एग्जाम हुआ। सभी स्टूडेंटों ने एग्जाम दे के आए, फिर पता चला कि नीट एग्जाम का पेपर 2 दिन पहले ही लीक हो गया। ये पेपर लीक कोई ऐसी वैसी जगह से नहीं हुआ, बल्कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हुआ। टेलीग्राम पर आओ, पैसा दो और पेपर खरीदो। तो बताओ यार, जिन स्टूडेंटों ने 2 साल एग्जाम के लिए तैयारी किए थे, उसका पेपर एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हो जाता। आप इस स्टूडेंट की बात सुनिए जो किस प्रकार तैयारी किए थे। नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर उन चीज़ों को याद करना, फिर उसको लिखना जाके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमें इस चीज़ को लेके। तो एंट्री से यही कहना है कि बार बार इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आप लोगों को जब नीट की तैयारी करते हैं? नीट की तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही है। हाँ, क्योंकि इस स्टूडेंट ने जो बताया है वो इसके साथ हुआ, लेकिन वैसे स्टूडेंट है जो कॉफी पी कर रात भर पढ़ते हैं। कब रात हो जाता है और कब रात से दिन हो जाता है पता नहीं चलता है, फिर भी पढ़ते ही रहते हैं कि इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनको क्या पता कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक करके 23 लाख स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे क्वेश्चन के बाद ये रहा क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग शो ये क्वेश्चन। तो बात है नीट एग्जाम से 10 से 15 दिन के पहले जयपुर में 2 मास्टरमाइंड थे जो महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस से कोई आदमी ने उस पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड को भेज दिया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास गया जो मिडिल मैन का काम कर रहा था। उस डॉक्टर ने राजस्थान के सीकर में कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचा दिया और यहाँ सीकर में प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। ये व्हाट्सएप ग्रुप नीट पेपर लीक का डिस्ट्रीब्यूटर हब बना। यहाँ से 30,000 से लेकर 5 लाख तक नॉर्मल पेपर को बेचा गया और एक नागौर वाले स्टूडेंट ने इस पेपर के लिए 28 लाख रुपए दे दिया। फिर उसके बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने पेपर को 30,000 में अपने एक दोस्त को बेच दिया जो चूरू का था लेकिन केरल में MBBS कर रहा था। उस केरल वाले दोस्त ने नीट एग्जाम के डेट से एक रात पहले यानी 2 मई के रात को वे अपने पापा को व्हाट्सएप पर भेज दिया कि पापा देखिए यही है ट्यूशन लीक पेपर। पापा जो थे वहाँ PG हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल की सारी लड़कियों को एक रात पहले ही पेपर दे दिया। उसके अगले दिन किसी ने उस पेपर लीक को किसी कोचिंग के टीचर से जांच करवाया तो पता चला कि 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। वे पहले उद्योगनगर थाना गए जहां उसको भगा दिया गया कि ये तुम अफवाह फैलाए हो। उनका भी कहना ठीक है क्योंकि ऐसे मैटर डेली आते हैं तो उनका भगाना ही जरूरी था। फिर उसके बाद उसने सीधा NTA को ईमेल किया। NTA ने IB को खबर किया, IB ने राजस्थान के SOG को बताया और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। 22 लाख स्टूडेंट
दिन रात मेहनत करके अपना अंगुलियां घिस देते हैं, फिर पता चलता है कि उनका पेपर तो एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हो गया। जब यही सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उनका इस प्रकार का रिएक्शन था। सर पेपर लीक पे क्या बोल रही है? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। और यही मंत्री जब 2025 में उनसे पूछा गया था कि 2024 का ट्यूशन लीक कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया था कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं और इसमें सभी को जेल पहुंचाऊंगा। पिछले बार भी जब नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। और अभी वही मंत्री से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो चुपचाप होकर गाड़ी में बैठकर चले गए। अब आप ही बताइए, जो मंत्री पहले सफाई दे रहे थे कि मैं इस ट्यूशन लीक का जिम्मेवारी लेता हूँ, फिर कैसे ट्यूशन लीक हो गया? अब जिस माँ ने अपनी बेटा बेटी को गहना बेच के पढ़ाया, या जिस बाप ने मेहनत मजदूरी करके बेटी और बेटा को पढ़ाया और ट्यूशन लीक हो गया, तो बताइए उस माँ बाप पर क्या बीतेगी? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा साम्राज्य फिर भी ट्यूशन कैसे लीक हो जाता है।